DSSB एग्जाम के सब्जेक्टिव एनालिसिस सीरीज में आज हमारा सेकंड सब्जेक्ट है मैथ्स का, जिसके एक एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं DSSB के एग्जाम में, जिनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। एंड स्पेशली जिन लोगों को भी मैथ्स का फियर है, डर है कि मैथ्स तो मुझे आती ही नहीं है, कैसे हम 20 नंबर का जो पार्ट ए का मैथ्स है उसको टैकल करें, उसमें कैसे मार्क्स को बढ़ाएं। तो आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एम विद पूजा। एंड आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो आपके साथ में मैंने शेयर ही कर दिया। तो बहुत सारे लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा डर जिस सब्जेक्ट का होता है वो होता है मैथ्स का। तो आज आपके इस फियर को दूर करते हैं। एंड स्पेशली अगर आप DSSB एग्जाम को टारगेट बना के चल रहे हैं तो कौन से वो चैप्टर जिनको सबसे पहले कंप्लीट किया जाए ताकि हमारा जो स्कोर है वो इंक्रीज करे। साथ ही क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, किस तरीके से कवर करें, कहां से कवर करें, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो जिन लोगों को भी मैथ से डर लगता है उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी खुद मैथ बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बायोलॉजी फील्ड की हूँ, लेकिन मुझे भी इस बात को मानने में टाइम लग गया कि मैथ्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हम पूरे मार्क्स ला सकते हैं, या फिर मैथ्स हमारा वो मित्र है जिसपे हम इतना भरोसा नहीं करते कि वो हमारा साथ देगा या नहीं देगा, लेकिन अंत में देखा जाए तो कभी कभी वही साथ निभा जाता है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे खुद का ये एक्सपीरियंस है कि कई बार मेरा साइंस उतना साथ नहीं देता, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, तो साइंस उतना साथ नहीं देता जितना कि मैथ्स दे देता है। क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन बनाना आ गया एक बारी, तो आप उसमें पूरे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। अब DSSB के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं जिनसे कि वो हर बार क्वेश्चन पूछता ही है, तो हमारी स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि उन्हीं चैप्टर्स को हमको पहले कवर करना है। आइदर आप एक एवरेज बच्चे हो या फिर आपका मैथ्स वीक है, आपको लगता है कि नहीं मैथ्स में मैं वीक हूं, तो भी आपको उन टॉपिक्स को पहले पढ़ना चाहिए जो कि ज्यादा बार पूछा जाता है। तो मैं पहले शेयर करूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि PRT, TGT, PGT यानी कि टीचिंग वाली फील्ड हो गई और नॉन टीचिंग फील्ड, सभी में क्या मैथ्स का लेवल DSSB का अलग अलग होता है या बहुत अंतर होता है, जो सिलेबस है जो भी है। तो देखिए मैथ्स में बहुत ज्यादा अंतर, जो भी अलग अलग पोस्ट हैं उनमें थोड़ा बहुत बस लेवल सबका थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रहता है पोस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे आप अगर PRT वाले हो तो आपकी मैथ्स थोड़ी इजी आती है, लेकिन वहीं अगर आप PGT वाले हो या TGT वाले हो तो थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। बहुत ज्यादा सिलेबस एंड चीजों का अंतर नहीं होता है, बस आपका थोड़ा सा लेवल अप एंड डाउन रहता है। ये आपको माइंड में क्लियर करते हुए चलना है। तो अपने टॉपिक्स की ओर बढ़े उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप सभी के साथ शेयर करनी, क्योंकि आप सभी का इतना अमेजिंग रेस्पॉन्स आया है, जो कि मैंने अभी लास्ट वीक DSSB 2.0 प्रिपरेशन बैच स्टार्ट किया था, उसमें 100+ मेंबर्स जो है वो ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों की लगातार क्वेरी आ रही है। बट क्योंकि उसमें एक हफ्ता बीत चुका है एंड जो भी टारगेट्स हैं, मैं मेरी उस बैच में जो मेरा मेन गोल, मेन एम है वो ये है कि आपका 60 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। डेली का जो टारगेट है वो किसी का भी पेंडिंग ना रहे। तो अभी एक हफ्ते का टारगेट उसमें ऑलरेडी हो चुका है एंड बहुत सारे लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं और अभी लगातार क्वेरीज आ रही है मेरे पास बैच से रिलेटेड। तो मैं DSSB 3.0 प्रिपरेशन बैच अगेन फिर से ला रही हूँ, जो कि स्टार्ट होगा आपका 15 जनवरी से। सो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी आपके पास टाइम है। 15 जनवरी से हमारा अगेन फिर से डे 1 से टारगेट शुरू हो जाएगा। एंड 2.0 बैच जो था उसमें मैंने जो भी इनरोलमेंट था वो क्लोज कर दी है, बिकॉज अब जो भी ज्वाइन करेगा वो एक फ्रेश बैच में ज्वाइन करे, ताकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपका टारगेट जो है वो पेंडिंग हो। 60 डेज मतलब 60 डेज एंड आप सभी के इतने अमेजिंग रेस्पॉन्स, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स एंड रिव्यूज से मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल एंड थैंकफुल हूँ। जिन लोगों ने भी मुझ पर ट्रस्ट किया एंड इतना सारा भरोसा दिखाने के लिए, थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी। एंड आप में से जो लोग भी 3.0 प्रिपरेशन बैच जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी वो ली जाएगी एंड बैच से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ आपके साथ में शेयर किया जाएगा। तो ये मेरी छोटी सी अनाउंसमेंट थी, जो कि आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैंने अगेन एक नया बैच जो है स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है। और अब फिलहाल बढ़ते हैं
अपने टॉपिक की तरफ। तो मैथ्स के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे कि रिपीटेटिवली क्वेश्चन आते ही आते हैं, उन टॉपिक्स में से सबसे पहले है आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जो है वो बहुत अच्छे से कर जाइए, पेन कॉपी लीजिए और मैथ्स के जो भी मैं 10-15 टॉपिक्स आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, चैप्टर्स शेयर करने वाली हूँ, इनको जरूर लिख लीजिएगा एंड इनकी प्रैक्टिस, इनके कॉन्सेप्ट जो है वो जरूर समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इन टॉपिक्स से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हो गया हमारा टाइम एंड वर्क। दूसरा टॉपिक है हमारा HCF एंड LCM। एंड जो लोग भी स्पेशली PRT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो दो टॉपिक तो बहुत अच्छे से करेंगे, HCF एंड LCM, और इसके साथ फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, ये वाला टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से करेंगे। और इसके अलावा आपका सिंप्लीफिकेशन जो है उससे भी आपको हर बार DSSB क्वेश्चन पूछ ही देता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से भी हर बार क्वेश्चन आता है, CISI से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आपको इन टॉपिक्स को, इनके ट्रिक्स को अगर आपको समझ नहीं आता, इसे समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो एक स्टडी स्मार्ट चैनल है जिसमें कि चंद्रहास सर अपने ट्रिक्स शेयर करते हैं, तो उनकी ट्रिक्स काफ़ी अच्छी होती हैं। वहाँ से आप इस कॉन्सेप्ट को, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस वाला एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है, ये सब बहुत अच्छे से उन्होंने, बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं उसमें उन्होंने कवर कराया है, तो इसे आपको अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा रेशियो एंड प्रपोर्शन वाला टॉपिक आपको अच्छे से करना है, मिक्सचर वाला टॉपिक करना है, एवरेज आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो अगेन हर बार इनसे क्वेश्चंस रहता ही है। इसके अलावा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर आपको अच्छे से कवर करना है। बोट एंड स्ट्रीम, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार देखने को मिल जाते हैं, तो ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको करने ही करने हैं। और इसके अलावा मेंसुरेशन एक चैप्टर है जिसमें आपको 2D मेंसुरेशन जो है वो अच्छे से कर जाना है। 3D से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चंस मेनली एरिया एंड वॉल्यूम से, 2D के जो भी शेप्स हैं उनसे बनते हैं। तो आपको मेंसुरेशन में 2D वाले पार्ट को अच्छे से करना है, जो भी फॉर्मूले जो भी होते हैं उनको अच्छे से एक पेपर पे नोट डाउन कीजिए, जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे वॉल पे सामने स्टिक कीजिए। रोज सुबह जिस तरीके से आप भगवान के दर्शन करते हैं उस तरीके से उन फॉर्मूलों का भी दर्शन कीजिए। और अगर आप किसी से कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, स्पेशली ये एरिया एंड वॉल्यूम वाला, तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे टीचर से पढ़ने की कोशिश करें जो कि आपको कॉन्सेप्ट समझाने पे ज़्यादा जिनका फोकस हो, जो कि आपको उसके पीछे का लॉजिक देते हैं, उसके पीछे की ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, ना कि डायरेक्टली फॉर्मूला बता करके और डायरेक्टली फॉर्मूले से क्वेश्चन लगवाते हैं। तो क्योंकि फॉर्मूला हो सकता है कि एग्जाम में आपका फॉर्मूला दिमाग से निकल जाए, बट जो लॉजिक होता है, जो स्ट्रैटेजीज होती है वो दिमाग में रह जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि ऐसे जगह से पढ़ें। तो इसलिए मैंने एक चैनल का नाम आपको सजेस्ट किया है, स्टडी स्मार्ट में चंद्रहास सर जो पढ़ाते हैं, जो टॉपिक शेयर करते हैं वीडियोज में, मोस्ट पॉपुलर वाली वीडियोज सर्च कीजिएगा तो आपको छोटी छोटी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको किसी भी सब टॉपिक का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट आदित्य रंजन सर की वीडियो सर्च कर सकते हैं। एक एक वीडियो में उन्होंने बहुत सारे चैप्टर्स को एक एक वीडियो में ही अच्छे से कवर किया हुआ है, तो आप आदित्य रंजन सर की वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो ये वो मैथ्स के टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर की ये DSSB की बुक ले सकते हैं। बहुत सारे लोग इसकी पब्लिकेशन और सारी चीजें पूछ रहे थे, तो एग्जाम कार्ड, अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की ये किताब है जिसमें PRT, TGT, PGT, दास, LDC, स्टेनो सभी पोस्ट के क्वेश्चंस जो है DSSB के वो इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर मैं ऑथर की बात करूं तो हितेश सिंह सर हैं। काफी सारे लोग पिछली बार पूछ रहे थे जब मैंने ये बुक दिखाई थी, तो इसमें आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशंस भी हैं, बाइलिंगुअल है ये बुक। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो जरूर करें जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं। सिर्फ आप इतना करें कि किसी भी टॉपिक को अगर आपको पढ़ना है तो आपने सिंपली, फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, अगर आदित्य रंजन सर की एक वीडियो से कवर कर लिया आपने अगर, तो उसके बाद फिर आपको इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है उस चैप्टर की। चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आपको बस वो चैप्टर की क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करनी है। और जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत ज्यादा पैनिक होने की या डरने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे उसका सॉल्यूशन देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैथ्स का सिर्फ एक ही कॉन्स है, अगर मैं बोलूं कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है, तो मैथ्स सब्जेक्ट का सिर्फ एक ही नेगेटिव चीज है, वो है हमारा खुद का फियर। हमको लगता है कि हम मैथ्स में मार्क्स गेन नहीं कर सकते, बट सच बताऊं
तो मैथ्स में हम पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। एवरेज बच्चा भी 15 नंबर तो आराम से ला सकता है अगर उसका कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि उसमें गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। आपका आंसर आ गया, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आया, तो डेफिनेटली वो आपका क्वेश्चन सही होना है। बट कई बार होता है कि साइंस हो गया या जीए वाला पोर्शन हो गया, हम कभी कंफर्म ऑप्शंस को देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि मैथ्स में पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो आप पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। एंड सेकंड जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीकनेस होता है वो है हमारा कैलकुलेशन। तो अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट कीजिए। अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप वैदिक मैथ्स की पतली सी किताब आती है, किसी भी बुक स्टोर पे जाके आप ले सकते हैं। तो उसमें कैलकुलेशन के बहुत सारे ट्रिक्स एंड बहुत अमेजिंग तरीके दिए होते हैं। तो आप वैदिक मैथ्स की उस बुक से अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। डेली आप कम से कम उसको 20 मिनट 25 मिनट, अगर उस किताब को 10-20 मिनट भी दे देते हैं तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जिन्होंने अपनी ट्रिक्स के फॉर्म में कैलकुलेशन को कैसे स्पीड अप करना है, कैसे बूस्ट अप करना है, वो चीजें बताई हुई हैं, तो आप वो चीज भी देख सकते हैं, राइट। सो आई होप कि मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने शेयर किए, जो बुक्स, जो यूट्यूब चैनल मैंने शेयर किया, ये सब कुछ आपको पसंद आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।